एक दिन जोधा ने अकबर से कहा, मैं देख सकती हूँ कि आप मेरे लिए कितनी कोशिश कर रहे हैं। यह मेरे लिए बहुत मायने रखता है। अकबर ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारे प्यार के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। एक दिन अकबर ने सोचा कि क्यों न जोधा के लिए कुछ खास किया जाए, ताकि उसे महसूस हो कि वह यहाँ अकेली नहीं है। उसने महल के पास एक छोटा मंदिर बनवाया ताकि जोधा अपने भगवान की पूजा कर सके। यह बात गुप्त रखी गई ताकि जोधा के लिए यह एक सरप्राइज हो। जब मंदिर बनकर तैयार हुआ, अकबर ने जोधा को वहां ले जाकर कहा, यह तुम्हारे लिए है ताकि तुम अपने भगवान को याद कर सको और अपने आप को अकेला महसूस न करो। जोधा की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। अकबर ने उसके आंसू पोंछते हुए कहा, तुम्हारी खुशी ही मेरी खुशी है। महल में एक नई दासी मेहरुन्निसा आई जो जोधा की देखभाल के लिए नियुक्त की गई थी। वह बहुत वफादार थी और जोधा से बेहद प्रेम करती थी। एक दिन महल में विद्रोहियों का हमला हुआ और मेहरुन्निसा ने अपनी जान की परवाह किए बिना जोधा की रक्षा की। इस घटना से जोधा को महसूस हुआ कि महल में उसे अपने परिवार जैसा प्रेम देने वाले लोग हैं। इस घटना के बाद जोधा और अकबर का प्रेम और भी गहरा हो गया। अकबर ने जोधा से वादा किया कि वह हमेशा उसका साथ देगा और उसके सम्मान की रक्षा करेगा। जोधा ने भी अकबर से कहा, मैं भी आपको हमेशा प्रेम करूंगी और हर परिस्थिति में आपके साथ रहूंगी। अब दोनों एक दूसरे के बिना अधूरे से लगने लगे थे। एक दिन अकबर ने बगीचे में एक खूबसूरत कुटी बनवाई जहां वे दोनों रोज शाम को बैठकर बातें करते थे। यह कुटी उनके प्यार का प्रतीक थी, जहां वे अपनी खुशियां और दुख साझा करते थे। एक रात हल्की बारिश हो रही थी। अकबर ने जोधा के साथ उस कुटी में बैठकर कहा, यह बारिश हमें याद दिलाती है कि जीवन में कभी सुख की बारिश होती है तो कभी कठिनाइयों की, लेकिन जब हम दोनों साथ होते हैं तो हर मुश्किल आसान हो जाती है। जोधा ने मुस्कुराते हुए कहा, आपका साथ ही मेरी सबसे बड़ी खुशी है। एक विशेष रात के आयोजन के लिए अकबर ने महल के बगीचे को सैकड़ों दियों से सजाया और जोधा को वहां लाया। जब जोधा ने उस दृश्य को देखा तो उसकी आंखों में चमक आ गई। अकबर ने उसके सामने घुटने पर बैठकर कहा, तुम्हारे बिना मेरी जिंदगी अधूरी है। मैं हमेशा तुम्हें खुश रखना चाहता हूँ। जोधा ने भावुक होकर कहा, आपने मेरे लिए जो कुछ भी किया है उसे शब्दों में नहीं बताया जा सकता। मैं हमेशा आपसे प्रेम करूंगी। यह प्रेम कहानी सिर्फ एक राजा और रानी की नहीं थी, बल्कि दो आत्माओं के मिलन की थी। उन्होंने एक दूसरे के साथ समझौता किया और दोनों एक दूसरे को समझा और सबसे महत्वपूर्ण बात, एक दूसरे से सच्चा प्रेम किया।